हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें। बिल्कुल जीरो से ये हमारी सीरीज़ स्टार्ट हुई थी और आज आपको यहाँ तक सीखने को मिलेगा कि अगर आपके सामने कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे क्या तुम चाय पीते हो, क्या वही स्कूल जाती है, क्या मैं पढ़ाता हूँ, तो उसको सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। अभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि किस तरीके से करते हैं, है ना। ये सारे एग्जांपल हमारे बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर के हैं, आप देख सकते हैं। और अगर जो नए हैं तो आपको बता दूं, हमारी जो ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी जीरो से। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करना चाहते हो, तो यकीन मानिए ये हमारा जो तरीका था पढ़ाने का, आप पहला लेक्चर देखो, ये सब कुछ समझ में आएगा। मैंने बिल्कुल जीरो से बताया मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और फिर ट्रांसलेशन पे आया कि टेंस को हम कैसे पढ़ते हैं, सिंपल टेंस बताया, फिर जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने स्टार्ट किया है और उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करना बताया, बिल्कुल सिंपल वाले एग्जांपल किए। और आज हम और ट्रांसलेशन का हमारा भी अलग तरीका है। हमने आपको एक रूल बताया, सीक्वेंस बताया कि किस तरीके से आपको फॉलो करना है सीक्वेंस, सो दैट आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। तो सीक्वेंस आप सारे लेक्चर देख लेना, है ना। आप अगर डायरेक्ट यहाँ पे आए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा सारे लेक्चर देख लोगे तो आपको बिल्कुल जीरो से, हमने लेक्चर ही इसीलिए स्टार्ट किया था कि आपको इंग्लिश पढ़ने में अगर दिक्कत होता है तो दिक्कत ना हो। तो हम आज के लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, एक बार पहले रिवाइज करा दूं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसलेशन क्या होता है। देखो लास्ट लेक्चर में हमने बताया जैसे नेगेटिव सेंटेंस, जैसे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाता हूँ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वाक्य के अंत में त और ह आना चाहिए। मात्राएं कुछ भी हो सकती हैं, ता है, ते हैं, तू है, ते हैं, बस लास्ट में क्या आना चाहिए, त और ह आना चाहिए, है ना। मात्राएं कुछ भी हो जाए। तो देखिए, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होता है डू होता है, और क्या होता है, डज होता है। डू कब लगाते हैं, डू अगर आपके पास आई हो, वी हो, है ना, दे हो, यू हो, तो वहाँ पे डू लगाते हैं। डज कब लगाते हैं, ही हो, शी हो, या किसी का नाम हो, या इट लिखा हो, वहाँ पे डज लगाते हैं। डू डज तभी लगाना जब आपके वाक्य में नेगेटिव दिखे, है ना। यहाँ पे आपको लिखा गया है फॉर्मूला, हमने जो बताया था। सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, जो स्टार्टिंग में लिखा जाता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, कौन जा रहा है, मैं, मेरे बारे में बात हो रही है तो मैं सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद डू डज लगाते हैं। आई, अगर सब्जेक्ट आई है तो डू लगा देना, ही सी है तो डज लगा देना। उसके बाद जस्ट नॉट लिखते हैं, है ना, नॉट लिखना। उसके बाद अदर, बाकी की चीज़ें, है ना। और जैसे देखो लिखा है आई डोंट लाइक केक, मैं केक पसंद नहीं करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लाइक केक। आई डोंट मतलब डू नॉट, है ना। सी डजेंट ईट केक, वह केक नहीं खाती है, मतलब सी के साथ क्या लगेगा, डज। सी डज नॉट ईट केक, है ना। बाकी लास्ट लेक्चर आप देख लो, ये हमने तो किया ही है। तो ये हमने, हमारा रिवीजन था। अब हम आज के सेंटेंस में एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू ट्रांसलेट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखो भाई, रूल क्या कहता है, डू या डज पहले लगाना है, और सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और फिर अदर। अगर कोई कहेगा सर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, ये आपने क्या बोल दिया, आप लेक्चर स्टार्टिंग से देखो, है ना। जैसे मान लो हम बोलते हैं सिंग, सिंग माने गाना होता है, गाना, है ना, जो गाता है वो गाना, है ना। तो गाना का सेकंड, अगर सिंग का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सैंग, और सैंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंग का, सॉरी, संग। सिंग, सैंग, संग। तो ये मैं कभी ना, अभी आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम आपको लिखा देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो ज़्यादातर यूज होते हैं, ठीक है। तो देखो, ये तभी लगाना, ये फॉर्मूला को तभी यूज करना है जब क्वेश्चन वर्ड जैसे कि क्या, क्यों, कब वाक्य में सबसे पहले आए। जैसे देखो, क्या तुम चाय पीते हो, तो ये पहले आ गया ना, कब, क्यों, कैसे पहले आ गया। क्वेश्चन वर्ड इसी को तो बोलते हैं, क्या पीते हो, क्यों पीते हो, है ना, क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये पहले दिखे तो इसको फर्स्ट इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो क्या लगाना है भाई, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो, सबसे पहले डू डज लगाना है। अब डू और डज कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, वही सेम कहानी। अगर आपके पास आई, यू, वी, दे दिखे तो डू लगाना है, ही, सी, इट दिखे तो डज लगाना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, तुम है, यहाँ पे देखना तुम, अब ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे है ना तुम, जिसके बारे में बात हो रही है,
तो तुम के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तुम के साथ क्या लगाना है, डू लगाना है। तो चलो लगा देते हैं, फॉर्मूला देखते रहना, फॉर्मूला ही है, डू डैश पहले। तो डिसाइड कर लिया हमने डू लगाना है, तो डू। उसके बाद क्या लगाना है भाई, तुम का मीनिंग क्या होता है, यू, तो डू यू। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, है ना, डू डैश के बाद लिख लिया सर, डू डैश लिख लिया हमने, डू लिख दिया क्योंकि यू था। अब उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया हमने, यू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, डू यू। वर्ब क्या है, वर्ब मैंने बताया था डियर कि यहाँ पे जिसके बारे में काम बोला जाए, बात, जो कोई काम को कर रहा है, जैसे चाय पी, तो क्या कर रहे हो भाई, चाय पी रहे हो। तुम पूछो वाक्य में ऐसे बोलो, क्या कर रहे हो भाई, कौन सा काम कर रहे हो, पीना कर रहा है, वो काम क्या कर रहा है, पीना। ये मत बोलना चाय, क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, पीना। जैसे क्रिकेट खेलता है, क्या कर रहा है, खेल रहा है। गाना गा रहा है, क्या कर रहा है, गा रहा है। स्विमिंग कर रहा है, तो क्या हो रहा है, स्विम। यही होता है मेन वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीना, पीते, है ना। तो डू यू ड्रिंक, DRINK, डू यू ड्रिंक। स्पेलिंग हमने गलत लिख दिया, DRINK, है ना। डू यू ड्रिंक, क्या तुम पीते, डू यू ड्रिंक, क्या पीते हो भाई, चाय। डू यू ड्रिंक टी, आप टी लिख लो और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा देना, है ना, ये ज़्यादा सही है। डू यू ड्रिंक टी, हो गया ट्रांसलेशन, सिंपल। चलो एक आप करके बता दो, मैं चाहता हूँ आप करके बता दो। क्या 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 वे पढ़ते हैं, क्या वे पढ़ते हैं, चलो बता दो। तो क्या हो जाएगा, वे के साथ भी हम डू ही लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, डू। सबसे पहले डू, वे का मीनिंग दे, सब्जेक्ट हो गया। पढ़ना का माने होता है रीड, डू दे रीड, हो गया, डू दे रीड, हो गया ट्रांसलेशन। समझ आया आपको। चलिए ये वाला करते हैं, क्या वह स्कूल जाती है, तो वह आ गया, वह के साथ क्या लगाना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ही शी इट, शी मतलब स्त्रीलिंग के लिए, तो क्या हो जाएगा, डज शी। उसके बाद वर्ब क्या है, क्या कर रही है, जा रही है, डज शी गो टू स्कूल, कहाँ जा रही, गो टू स्कूल, ठीक है। अब देखो क्या मैं पढ़ाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं आ गया, तो मैं आई के साथ डू लगता है, तो डू आई टीच माने पढ़ाना, डू आई टीच फर्स्ट फॉर्म, है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा लेना। समझ आया आपको, सिंपल। तो आपको ये पता चल गया कब लगाते हैं डू डज, कब लगाते हैं हाँ हो गया, कब लगाते हैं डू, कब लगाते हैं डज, ये हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया, आप इसको देख लो, ये हमने जो भी पढ़ा है वही है। इस फॉर्मूला क्या होता है भाई, डू डज सब्जेक्ट फिर बेस वर्ब, मतलब मेन वर्ब जो है, काम मेन वर्ब, ठीक है। अच्छा, यूज डू विथ आई, यू वी दे, जो मैंने आपको बताया, डू का प्रयोग करना है जब इंग्लिश में, इसलिए लिख दिया है भाई, सो दैट आपको थोड़ा इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, थोड़ा आदत सी हो जाए। तो डू का प्रयोग करना है आई यू वी दे के साथ, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और यूज डज विथ ही शी इट के साथ डज करना, जैसे डू यू ड्रिंक टी, यस। डज द रैबिट रन फास्ट, क्या चूहा बहुत तेज दौड़ता है, डज द रैबिट रन फास्ट, रैबिट किसी का नाम है भाई, है ना, तो यस दौड़ता है, आप बोलो यस या नो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आता है भाई, एक चीज़ और आता है, अगर मान लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड आ जाए, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, मैं कहूँगा पहले आप इतना सीख लो, फिर सेकेंड इंट्रोगेटिव नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे ये कुछ अलग वाले रूल हैं, जैसे कि शॉर्ट आंसर इन द सिंपल प्रेजेंट, जैसे आप इंग्लिश बोलते हो ना, जैसे आपसे बोला जाए फॉर यस नो क्वेश्चन, जैसे ऐसे बोला जाए फॉर यस नो क्वेश्चन, जैसे आपको यस या नो में जवाब देना है, फॉलोड बाई डू और डज। जैसे देखो, जैसे कोई बोलता है डू दे लिव हियर, क्या वे यहाँ रहते हैं, तो आप कैसे नहीं बोलोगे यस दे लिव हियर, नहीं, यस दे डू, नो दे डोंट, मतलब यस हाँ वो यहाँ रहते हैं, नो दे डोंट। तो आपको डू और डज में, डोंट में रिप्लाई करना है ना। जैसे डू दे लिव हियर, क्या वे यहाँ रहते हैं, मतलब तो आप समझ गए, क्या वे यहाँ रहते हैं, देखो तो क्या हो जाएगा, डू दे लिव हियर, तो यस दे डू, अगर रहते हैं तो यस दे डू, नहीं रहते हैं तो दे नो दे डोंट। अब जैसे बोला जाए डज शी लिव हियर, क्या वह यहाँ रहती है, यस सी डज, शी के साथ डज लगा दिया, अगर नहीं रहती नो सी डजेंट हियर, हो गया। तो ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये रही बातें भाई, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको कुछ डाउट रहा तो कमेंट करके पूछ लेना, और बाकी फर्स्ट से स्टार्टिंग से लेक्चर आप देख लो। थैंक यू।